अब जब घर गया तो अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान सुनती हो? अब भागी भागी धुंधली देवी बाहर आई। हाँ महाराज, क्या कह रहे हो? ब्राह्मण बोला, आज कितना सुंदर मैं तुम्हारे लिए उपहार लेके आया हूं, तुम सोच भी नहीं सकती। धुंधली बोली, अच्छा महाराज क्या लाए हो? दीजिए। हाथ फैला लिए। ब्राह्मण ने वो फल उठा करके उसके हाथ में रख दिया और कहा कि देवी ये देखो कितना सुंदर फल है। धुंधली बोली, महाराज चिल्ला तो ऐसे रहे थे, चीख तो ऐसे रहे थे जैसे नौलखा हार लाए हो, एक फल ही तो लाए हो, क्या मैंने फल नहीं देखा? आत्मदेव बोले कि देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, ये क्या है? तो एक बड़े सिद्ध कोटि के संत मुझे मिले थे, उन संत महात्मा ने मुझे ये फल दिया है और कहा है कि यदि इस फल को तुम्हारी धर्मपत्नी प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक ग्रहण करेगी तो तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा, सुंदर पुत्र तुम्हारा होगा। इसलिए आप बिल्कुल भी देर मत करो, इस फल को खा जाओ। अब जब धुंधली ने सुना, धुंधली बोली, ठीक है महाराज मैं खा लूंगी। अरे अभी खाओ। बोली, महाराज अभी कैसे खाऊं? अभी स्नान करूंगी, स्नान करके पूजा ध्यान करूंगी, उसके बाद प्रेम पूर्वक फल को ग्रहण करूंगी। आत्मदेव ने कहा, ठीक है देवी, भूलना मत, इस फल को जरूर खा लेना। ठीक है महाराज, खा लूंगी। पंडित जी ने विश्वास कर लिया धर्म पत्नी पर और स्वयं चले गए अपने पड़ोसियों के पास, और पड़ोसियों के पास जाकर बड़े खुश हुए और कहते हैं कि देखो भाइयों, अब हमारे घर में भी सुंदर बालक की किलकारियां गूंजेंगी, हमारी भी संतान होगी, हमारा भी पुत्र होगा। पंडित जी बड़े खुश। लेकिन इधर धुंधली देवी जो है वो फल को लेकर के बैठी है, सोच रही है खाऊं कि ना खाऊं। अरे इस फल को खाने से कहीं मेरी संतान होगी, ये कौन सी बात, कहाँ की बात है? ऐसा भी कहीं होता है भला? फल खाने से आज तक किसका बेटा बेटी हुआ भैया? इस प्रकार मन में सोच ही रही थी कि एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने देखा, धुंधली से कहा कि अरे बहन क्या सोच रही है, क्या मन ही मन, क्या बात तेरे मन में चल रही है, तू मुझे बता। तो धुंधली बोली, देख बहन तू बहुत अच्छे समय पर आई है। देखो हमारे पंडित जी तो ऐसे ही हैं, सीधे साधे। हमारी पंडित जी को वन में किसी साधु ने आज एक फल दे दिया और कहा ये फल खाएगी तेरी पत्नी तो उसकी संतान होगी। अब तू ही बता बहन, क्या फल खाने से कोई बेटा बेटी होता है? सखी ने कहा कि देख बहन, यदि किसी साधु ने, किसी सिद्ध संत ने फल दिया है तो निश्चित रूप से इस फल से लाभ होगा, तेरी संतान होगी। तू बिल्कुल विचार मत कर, इसमें सोचने जैसी कोई बात नहीं है। इस फल को तू खा ले, क्योंकि फल ही तो है, कोई नुकसान देने वाली चीज तो है नहीं। यदि वो संत सिद्ध होंगे तो तेरी संतान हो जाएगी, और यदि फल से कुछ नहीं भी हुआ तो नुकसान की कोई बात ही नहीं है। तू फल को खा ले बिना सोच विचारे। अब धुंधली बोली, बहन बोल तो तू बिल्कुल ठीक रही है, फल तो मैं खा लूंगी, लेकिन एक बात बता। क्या बात है? तो कहती है, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। कहते हैं फल भक्षेण गर्भस्यात्, मान ले बहन इस फल को मैंने खा लिया और फल खाने से मैं गर्भवती हो गई, मेरा गर्भ रुक गया, तो क्या होगा? तो कहते हैं गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ अगर रुकेगा तो उदर वृद्धि होगी, पेट बड़ा होगा। बिल्कुल होगा बहन। अब कहते हैं स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, अब कहते हैं यदि पेट बढ़ेगा तो मेरा भोजन पानी भी कम हो जाएगा, खाने का मन भी नहीं होता, सुना मैंने गर्भवती अवस्था में। अब मैं भोजन कम करूंगी तो क्या हो जाऊंगी? अल्प शक्ति, मेरी शक्ति कम होगी, मैं कमजोर दिखने लगूंगी। और जब ऐसा हो जाएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगी, तो फिर गृह कार्यम कथम भवे, मेरे घर का कामकाज कैसे होगा, ये तो मुझे बता। अब उस सहेली ने कहा कि देख बहन, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तू फल खा ले, यदि ऐसी कोई स्थिति होगी तो अपनी ननद को बुला लेना, ननद सारा घर का काम कर लेगी, और जब संतान होती है तो बुआ को तो नेक दिया ही जाता है, सगुन दिया ही जाता है, तो जरा कुछ बड़ा चढ़ा करके सगुन दे देना। धुंधली बोली, बहन तू मेरी इस ननद को नहीं जानती, मेरी ननद तू कह रही है 4 महीना पहले से बुला लेना, 4 दिन पहले बुलाऊंगी तो मेरे घर को लूट जाएगी, तो ननद को तो मैं नहीं बुलाने वाली।
तो एक काम करना बहन, ननद को तू मत बुलाना। एक काम करना कि तू किसी नौकर चाकर को लगा लेना, सारे घर का काम वो कर जाएगा और तुझे कोई चिंता की बात ही नहीं। जब इतना सुना तो वह धुंधली बोली, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है, नौकर चाकर मैं लगा लूंगी, लेकिन एक बात बता मुझे, मैंने सुना है कि जो गर्भवती स्त्री है वो ज्यादा भाग भी नहीं सकती, तो बहन तूने कौन सा दौड़ में हिस्सा लेना है? तुझे भागने की क्या जरूरत है? अब धुंधली बोली, देख बहन, यदि भूकंप आ गया, सब घर से बाहर निकलेंगे और मैं घर में ही रह गई तो? बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो धुंधली कहती है, देख बहन, यदि घर में ही आग लग गई तो सब अपने अपने जान बचा करके भागेंगे, मैं तो यहीं फंस जाऊंगी, मैं कैसे भागूंगी? जब इतना सुना तो पड़ोसन बोली, हे भगवान, तेरे कुतर्कों का तो कोई अंत ही नहीं है, तेरे कुतर्क तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई आग नहीं लगेगी। अब जब इतने में भी नहीं मानी तो कहती है, मैंने सुना है कि सुखदेव जी जो हैं वो अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे। हाँ बहन, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। तो कहती है कि यदि मेरे गर्भ में भी मेरी यह संतान 12 वर्ष रह गई तो मेरा तो पूरा यौवन ही समाप्त हो जाएगा, युवावस्था ही बीत जाएगी, मैं तो बूढ़ी हो जाऊंगी, फिर कैसे मेरा ये संतान को भी मैं कैसे जन्म दूंगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो पड़ोसन ने कहा, जो तेरी इच्छा सो कर, मैं तुझे अब कुछ बताने वाली नहीं हूं। और पड़ोसन घर से चली गई। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। तब सनकादिक कहते हैं कि हे नारद जी, एवं कुतर्क योगे ने ऐसे ऐसे कुतर्क किए कि पड़ोसन तो चली गई, लेकिन धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। अब फल को हाथ में लिए घूम ही रही थी कि कुछ समय के बाद उसकी छोटी बहन जो है वो उससे मिलने के लिए वहां आ गई। बहन ने पूछा, बड़ी धुंधली, तू क्यों बेकार की चिंता में बैठी हुई है, सारी बात हमको बता दे। सारी बात धुंधली ने अपनी बहन को बता दी। बहन चाहती थी कि इसकी कोई संतान ना हो और ये मेरी एक संतान को गोद ले ले, मेरे एक बेटे को गोद ले ले, तो इसकी संपत्ति भी मुझे मिल जाएगी। तो तुरंत बोली, बहन तो बिल्कुल चिंता मत कर, गर्भ से मैं इस बार भी हूं, मेरा यदि जो बेटा होगा तो वो तेरा ही होगा, ये मेरा वचन है कि मेरी संतान होगी, मेरा बेटा होगा, तो मैं तुझे चुपचाप दे करके चली जाऊंगी और किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी, उसके बदले में तू कुछ उपहार मुझे दे देना। धुंधली ने कहा, बहन ये तो बहुत अच्छे समय पर तू आई, लेकिन इस फल का क्या करूं? तो बहन बोली कि देख धुंधली बहन, फल की चिंता तू मत कर, ये फल किसी साधु ने ही दिया है, यदि इसमें ताकत होगी, इसमें शक्ति होगी तो एक काम कर, तेरी जो गाय है 7 साल से बांझ पड़ी हुई है, तो उस गाय को ये फल खिला दे, यदि इसमें शक्ति होगी तो तेरी गाय भी ब्याने वाली हो जाएगी और तुझे तो मैं अपना बेटा दे ही दूंगी, तो तू भी मां बन जाएगी और तेरी गाय भी ब्याह जाएगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मान गई धुंधली। अब धुंधली फल जो है वो गाय को खिला दिया। पंडित जी महाराज आए, पंडित जी ने पूछा, फल खाया? तो बोली, हाँ महाराज खाया, बड़ा अच्छा लाभ इससे मुझे हो रहा है। इस प्रकार से झूठ बोलने लगी। पंडित जी भोले भाले सारी बातों को मान गए, बड़ा नाटक किया और कहती है, महाराज बड़ा फायदा मुझे हो रहा है। कालांतर में बहन का बेटा हुआ। अर्धरात्रि के समय उसकी जो बहन है उस बेटे को लाकर के धुंधली के पास में उसने पहुंचा दिया और उसने उसे कुछ धन इत्यादि अपनी बहन को दे दिया। और इधर पंडित जी के घर में भारी पुत्र जन्म का उत्सव होने लगा, क्योंकि जो बहन का बेटा हुआ था वो धुंधली को दे करके चली गई थी, तो उसी के जन्म की खुशी में आज उत्सव मनाया जाने लगा। सभी ने बधाइयां दी। 3 माह बीते थे कि गौमाता जो थी वो भी एक संतान को जन्म दे गई। एक पुत्र का जन्म गौमाता के गर्भ से भी हो गया। और कैसा पुत्र हुआ? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर एक बालक को जन्म दिया, कनक प्रभम, स्वर्ण के समान जिसकी आभा प्रभा है। बहुत सुंदर पुत्र को गौमाता ने जन्म दिया। दिव्य तेजोमय उसका शरीर, पूरा शरीर जो है वो मनुष्य का है, केवल उसके कान जो हैं वो गाय के समान हैं। तो पूरे गांव में पंडित जी के भाग्य की सराहना होने लगी। भाग्योदयोधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत
धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। सब बधाई देने लगे। बधाई हो पंडित जी महाराज, कहाँ तो आप एक बेटे के लिए तरस रहे थे, आपके गाय के गर्भ से भी पुत्र की प्राप्ति हो गई, अब तो आपके दो दो बेटा हो गए। इस प्रकार से खूब बधाइयां हुई। नामकरण संस्कार का समय आया। अब गाय की जो पुत्र है, गाय के पुत्र के कान गाय की तरह हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब जब अपने पुत्र का नाम रखने की बारी आई तो धुंधली देवी जो है वो सामने आकर खड़ी हो गई। धुंधली ने कहा, महाराज आप कैसे नामकरण रख रहे हैं मेरे बेटे का? अरे 9 माह का गर्भ हमने अपने पेट में रखा, सारे कष्ट हमने सहे, उसे जन्म देने में कष्ट हमने सहा, और नाम रखते समय आप आ गए। आत्मदेव जी ने कहा, आप चिंता मत करो देवी जी, आप अपनी इच्छा से नाम रख दो। जब इतना कहा तो धुंधली बोली, देखो महाराज मेरा पुत्र है, सब कष्ट मैंने सहे हैं, तो मेरे नाम से ही मिलता जुलता नाम होना चाहिए। क्या नाम रखें? तो कहती है, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। धुंधकारी नाम रख दिया। धुंधकारी का अर्थ क्या है? धुंध कहते हैं धुएं को, कारी कहते हैं करने को। जो चारों तरफ धुआं ही धुआं कर दे। धुआं कब होता है? तो जब आग लगाई जाती है, तो जो चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला दे वो है धुंधकारी। तो धुंधकारी नाम रख दिया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे, ख्यातियां प्राप्त हुई। एक हुआ विख्यात तो दूसरा हो गया कुख्यात। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। जो गोकर्ण जी थे वो तो महापंडित, महाविद्वान, महाज्ञानी हुए, और धुंधकारी महामूर्ख, महाखल और पाप बुद्धि वाला हुआ। अब गोकर्ण जी जिस मार्ग से निकल जाते उस मार्ग में लाइन लग जाती उन्हें प्रणाम करने वालों की, उनका आदर सम्मान करने वालों की, और वहीं धुंधकारी जिस रास्ते से निकल जाए वहां लोग अपने सभी सामान को उठा करके अपने घर के अंदर घुस जाएं, वहां के दरवाजे इत्यादि बंद कर दें। इस प्रकार से उनका समय धीरे धीरे बीतने लगा, दोनों बड़े होने लगे। अब धुंधकारी बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ था, बड़े मुश्किल से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं रही, साथ में संस्कार देना भी वो भूल गए। माता धुंधली के ही नक्शे कदम पर वो बालक चलने लगा और धीरे धीरे बहुत सारे पाप कर्म करने लगा। धुंधकारी मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा। इस तरह घर का सभी सोना चांदी इत्यादि जुए में हारने लगा। आधी रात को सर में काली पट्टी बांध करके आने लगा। अब पंडित जी परेशान हो गए अपने पुत्र की करतूतों को देख करके। एक दिन उसे समझाने का प्रयास किया, कहा कि मेरे मंदिर जैसे घर को तूने नरक का अड्डा बना दिया। अरे जगह जगह शराब की बोतलें, मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, तूने ये घर को नरक बना दिया है। तो पिताजी को डांट कर बोला कि आप चुप रहिए, आप बिल्कुल चुप रहिए, बुद्धि सठिया गई है तुम्हारी, बुढ़ापा आ गया है। और मारने के लिए झपट पड़ा अपने पिता के ऊपर। आत्मदेव जी ने देखा कि आज मेरा वो पुत्र मुझे मारने के लिए झपट पड़ा, जिसको प्राप्त करने के लिए मैं वन में गया। अरे संत महाराज से जिसके लिए मैंने प्रार्थना की, विनती की, वो आज मुझे मारने दौड़ पड़ा है। अब आत्मदेव जी जो है वो बड़े दुखी हो गए। एक दिन रात्रि में आत्मदेव जी सो रहे थे कि वहीं पर गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी बहुत आदर सम्मान अपने पिता का किया करते थे। उन्हें आत्मदेव जी को जो है पिता ही बोलते थे गोकर्ण। तो गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि आप किसी से बात नहीं करते, बहुत दुखी हैं, क्या बात है मुझे आप बताइए। इतना सुनकर आत्मदेव जी ने तुरंत गोकर्ण के पैरों में गिर पड़े आत्मदेव और कहा कि मेरी समझ में नहीं आता बेटा कि मैं क्या करूं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहते हैं कि बेटा मैं कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को हरेगा, कौन मेरे दुख को समझेगा, कौन मेरे दुख का निवारण करेगा। एक मन तो करता है कि मैं मर जाऊं, और मन में इतनी विरक्ति नहीं है कि मैं घर छोड़कर भी जाऊं तो कहाँ जाऊं। बेटा तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। तब गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया।
क्या उपदेश दिया?